हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम मुदस्सिर। नाम बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने लगी। वीडियो का टाइटल है 9 इयर्स ऑफ पीएम मोदी, 9 डिसीजन ऑफ नरेंद्र मोदी दैट चेंज इंडिया। मतलब आज मोदी जी के 9 साल हो गए हैं शासन करते हुए, मतलब बीजेपी के। और मोदी जी के आज ऐसे 9 डिसीजन हम देखेंगे जिन्होंने भारत में बहुत बदलाव लाया है और आज एक राइजिंग सुपर पावर भारत बनता जा रहा है। वो कौन से 9 डिसीजन है देखेंगे। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। यार नए यूट्यूब पर प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब करो। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, बहुत ही कमाल का इनका कंटेंट है, तो प्लीज सब्सक्राइब करो। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, केंद्र की सत्ता में मोदी सरकार के 9 साल कंप्लीट हो चुके हैं। पीएम मोदी अपने करिश्माई नेतृत्व के दम पर न केवल आज भारत के बल्कि दुनिया के ताकतवर नेताओं में शुमार हैं। दुनिया के शक्तिशाली देश भी पीएम नरेंद्र मोदी की लीडरशिप को सलाम करते हैं। उनकी लोकप्रियता पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ रही है। अपने कार्यकाल के 9 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के आर्थिक, सांस्कृतिक, नैतिक और सामाजिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद कुछ ऐसे बड़े फैसले लिए हैं जिन्होंने देश की जनता पर सीधा असर डाला है। आज की इस वीडियो में हम बीते 9 सालों में मोदी सरकार के ऐसे ही 9 फैसले आपको बताने वाले हैं जिनका पूरे देश पर गहरा इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। मोदी सरकार के बीते 9 सालों के सबसे बड़े फैसलों में से एक आर्टिकल 370 की समाप्ति है, जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A को खत्म करते हुए इस राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की घोषणा की। इसी के साथ जम्मू कश्मीर में देश के वो सभी कानून लागू हो गए जिन्हें 70 साल तक लागू नहीं किया जा सका था। वहाँ के लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा मिलने लगा। साथ ही जम्मू कश्मीर का अलग झंडा हटाकर अब वहाँ के सरकारी दफ्तरों में तिरंगा लहराने लगा। नंबर 2, डिमोनेटाइजेशन। 8 नवंबर 2016 को मोदी सरकार ने नोटबंदी का साहसिक एवं कठिन फैसला किया। रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया और रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट को चलन से बाहर कर दिया था। अचानक से नोटबंदी के सरकार के फैसले ने देश भर में खलबली मचा दी थी। सरकार का यह फैसला ब्लैक मनी, करप्शन और टेररिज्म पर वार करने के लिए था। इसमें सरकार को अपेक्षित सफलता भी मिली, हालांकि इससे आम लोगों को परेशानी भी हुई। 500 और 1000 के नोट बदलवाने के लिए बैंकों के बाहर लंबी भीड़ देखी गई। हालांकि इस फैसले के बाद देश में डिजिटल लेन देन ने जोर पकड़ा। आज आम आदमी डिजिटल लेन देन से घबराता नहीं है। नंबर 3, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक देश एक टैक्स की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए 30 जून और 1 जुलाई के बीच संसद के सेंट्रल हॉल में पीएम मोदी ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी को लॉन्च किया। इसके साथ ही सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी समेत कई तरह के टैक्स समाप्त हो गए। यह इकोनॉमी के लिहाज से एक ऐतिहासिक फैसला था। संसद से जीएसटी बिल पास होने के बाद आधी रात को संसद के सेंट्रल हॉल में दिए अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा था कि बिल किसी एक दल की सिद्धि नहीं बल्कि ये सभी पार्टियों के साझे प्रयासों का परिणाम है। जीएसटी लागू होने के बाद पूरे देश में समान टैक्स दर लागू करना संभव हो सका। इसके साथ ही इससे 17 बड़े टैक्स और 13 सेस इसमें सम्मिलित किए गए हैं। जीएसटी लागू होने से पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ने के साथ साथ सरल रजिस्ट्रेशन और तेजी से रिफंड का लाभ भी उद्योगों और व्यापारियों को मिला है। जीएसटी लागू हुआ तब 226 वस्तुएं सेवाएं 28% टैक्स के दायरे में थी, अब सिर्फ 28 बची हैं। जीएसटी में सुधार की प्रक्रिया जारी है। जीएसटी लागू होने से अब तक सरकार को 4 बार 1 लाख करोड़ रुपए या इससे ज्यादा का जीएसटी कलेक्शन मिला है। बीते फाइनेंशियल ईयर में मंथली एवरेज कलेक्शन 98,114 करोड़ रुपए रहा। नंबर 4, भारतमाला प्रोजेक्ट। सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने यह गहराई से महसूस किया कि देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए देश में सड़कों का जाल बिछाना जरूरी है। सरकार ने इस दिशा में तेजी से काम करना शुरू किया। इसका असर यह हुआ कि भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क बन गया है। भारत के रोड नेटवर्क की टोटल लेंथ 63.73 लाख किलोमीटर हो चुकी है। देश में पिछले 9 साल में लगभग 50,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण हुआ है। देश में 2014-15 में नेशनल हाईवे कुल 97,830 किलोमीटर था, जो मार्च 2023 तक बढ़कर 1,45,155 किलोमीटर हो गया। आंकड़ों के अनुसार साल 2014 में रोजाना जहां 12 किलोमीटर सड़क बनती थी, वहीं 2021-22 में हर दिन 29 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ। सड़क और राजमार्ग की किसी भी देश की इकोनॉमी में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सड़क परिवहन न केवल आर्थिक विकास बल्कि सामाजिक विकास, रक्षा क्षेत्रों के साथ साथ जीवन की बुनियादी चीजों तक पहुंच का आधार है। देश में नए हाईवे और एक्सप्रेस वे के निर्माण ने सड़क विकास की नई गाथा लिखी है। नंबर 5, राम मंदिर एंड काशी विश्वनाथ कॉरिडोर।
अपने वादे के अनुरूप मोदी सरकार अयोध्या में भव्य एवं दिव्य राम मंदिर का निर्माण करा रही है। यही नहीं, भगवान शिव की नगरी वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर के पास काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी निर्माण कराया गया। मोदी सरकार के ये फैसले हिंदू आस्था और भारत की सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत को सहेजने की दिशा में अहम साबित हुए। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराने का आदेश दिया। अगस्त 2020 में पीएम मोदी ने राम मंदिर के लिए भूमि पूजन किया। इसके बाद राम मंदिर का निर्माण तेजी से हो रहा है। पीएम मोदी जनवरी 2024 में भगवान राम की मूर्ति मंदिर में स्थापित करेंगे और रामलला के दर्शन के लिए मंदिर को खोल दिया जाएगा। केवल अयोध्या में राम मंदिर और काशी विश्वनाथ ही नहीं, पीएम मोदी के कार्यकाल में कई मंदिरों का कायाकल्प हो चुका है। इनमें सोमनाथ मंदिर, केदारनाथ धाम, वैद्यनाथ धाम, उज्जैन का महाकाल लोक और 4 धाम परियोजना शामिल है। नंबर 6, मेक इन इंडिया। देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए मोदी सरकार ने 2014 में मेक इन इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत की थी। मेक इन इंडिया एक तरह का स्वदेशी अभियान है जिसमें इकोनॉमी के तमाम क्षेत्रों को शामिल किया गया है। मेक इन इंडिया योजना का उद्देश्य देशी और विदेशी कंपनियों का ध्यान भारत की तरफ खींचना है ताकि भारत में विदेशी निवेश को बढ़ावा मिल सके। वस्तुएं जब भारत में ही बनने लगेंगी तो इनका इंपोर्ट कम होगा और टैक्स कम लगेगा, जिससे लोगों को सामान सस्ते रेट पर अवेलेबल होगा। और अगर वस्तुओं का निर्माण देश में होगा तो इनका अन्य देशों में एक्सपोर्ट करने की संभावना बढ़ेगी। इससे देश की विदेशी आय बढ़ेगी। मेक इन इंडिया में ऑटोमोबाइल्स, ऑटो कंपोनेंट्स, एविएशन, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल्स, कंस्ट्रक्शन, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, फूड प्रोसेसिंग, IT एंड BPM, लेदर, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, माइनिंग, ऑयल एंड गैस, फार्मास्यूटिकल्स, पोर्ट्स, रेलवेज, रिन्यूएबल एनर्जी, रोड्स एंड हाईवेज, स्पेस, टेक्सटाइल, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, थर्मल पावर और वेलनेस जैसे सेक्टर्स को शामिल किया गया है। नंबर 7, डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम भी मोदी सरकार के बड़े प्रोग्राम्स में से एक माना जाता है। इस प्रोग्राम के चलते देश के गांव भी डिजिटल भारत का हिस्सा बनने लगे हैं। इसके चलते स्वास्थ्य, शिक्षा और न्यायिक सेवा आदि से जुड़े सरकार के कामकाज डिजिटल रूप से होने लगे हैं। वहीं जनता ने भी डिजिटल इंडिया अभियान का साथ दिया है और डिजिटल ट्रांजैक्शन में विश्वास जताया है। डिजिटल इंडिया की शुरुआत तो 1 जुलाई 2015 को ही हो गई थी, लेकिन पीएम मोदी द्वारा 2016 में की गई नोटबंदी के बाद डिजिटल ट्रांजैक्शन को गति मिली। इस प्रोग्राम ने डिजिटल सर्विसेज को व्यापक रूप से अपनाने से लेकर बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया है और ई-गवर्नेंस की सुविधा दी है, जिससे भारत डिजिटल रूप से ज्यादा ताकतवर बना है। नंबर 8, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। भारत के पड़ोसी मुल्कों से आए गैर मुस्लिमों को नागरिकता देने के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 यानी CAA लाया गया था। इसके जरिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, पारसी, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध धर्म के प्रवासी लोगों को भारत की नागरिकता देने के नियम को आसान बनाया गया है। इसके तहत नागरिकता हासिल करने की अवधि को 1 से 6 साल कर दिया गया है, जबकि पहले भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए 11 साल तक यहाँ रहना जरूरी था। CAA को लेकर देश में काफी बवाल मचा था क्योंकि इसमें मुस्लिम धर्म को शामिल नहीं किया गया। नंबर 9, सर्जिकल स्ट्राइक एंड एयर स्ट्राइक। साल 2016 में जम्मू कश्मीर के उरी बेस में इंडियन आर्मी के हेडक्वार्टर पर बॉर्डर पार से आतंकियों ने हमला कर दिया था, जिसमें सेना के 18 जवान शहीद हो गए थे। सरकार ने 10 दिन बाद ही इस हमले का मुंह तोड़ जवाब देते हुए POK पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी और आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। इसमें 50 आतंकी मारे गए थे। इसके 2 साल बाद पाकिस्तानी आतंकियों ने फिर जम्मू कश्मीर के पुलवामा में CRPF की बस पर हमला किया, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे। इसकी जवाबी कार्रवाई में इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर जैसे मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप को खत्म कर दिया था, जिसमें कई आतंकी मारे गए थे। तो दोस्तों, ये 9 कदम उठाए हैं पिछले 9 सालों में नरेंद्र। इसी के साथ हो गया ये वीडियो खत्म। यार नो डाउट जो इन सालों में तरक्की हुई है, मुझे नहीं लगता कि पहले कभी इतनी तरक्की हुई थी। आज भारत की डिप्लोमेसी देख लो, भारत की पावर देख लो, दुनिया में भारत का रुतबा देख लो, बड़े से बड़े कंट्री आज भारत के कदमों में झुके हुए हैं। ये इन 9 सालों के बीच में हुआ है। इससे पहले भारत की ऐसी इज्जत पूरी दुनिया में नहीं थी भाई। यार मैं इधर अंडर एस्टिमेट करते थे भारत को। एक बात ये करना चाहता हूँ, देखो हर एक अपनी पार्टी होती है, किसी को कौन सी पसंद होती है, किसी को कोई पसंद होती है। एज अ पाकिस्तानी, लेकिन एज अ पाकिस्तानी मैं जो देखो, हम पाकिस्तानी होकर ही आपको बात बता रहे हैं। जितनी तरक्की इंडिया ने मोदी जी की दौर में की है ना, शायद किसी दौर में। सही बात है, जितनी तरक्की की है, कितने बड़े बड़े स्टेप लिए गए हैं। देखो, हम
हम आपका भी नहीं कहते, देखो हमारी- आपकी मर्जी है, हमारी वो आपकी कोई अपनी पार्टी है। नहीं है, कोई देखो पार्टी आपकी नहीं है, सारी हाँ, पार्टीज है, लेकिन बिल्कुल। दिखता है बाहर के लेकिन जो लोगों को ना, दिखता है ना, हमने जो बाहर के देखा है, लोगों को दिखता है ये वाकई चीज में हमने कि जो तरक्की देखा भारत ना, ने कितनी की है। जो तरक्की मोदी जी के दौर में हुई है 9 सालों में ना, शायद ही इंडिया में इस तरह के स्टेप उठाए गए हों, या इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर, या हर मामले में बड़े बड़े देख लो, चीजें देख लो, आपको पता चल गया होगा। बाकी आज पूरी दुनिया झुक के भारत को सलाम कर रही है। एक टाइम पे वही दुनिया भारत को कहती थी कि मतलब कुछ ये कर ही नहीं काम सकता। कर दो, ये ये काम कार दो, कुछ वो कर ही कर नहीं दो, सकता। बातें भारत को करते थे। अंडर एस्टिमेट करते थे, भारत में बातें करते थे, आज भारत के हुक्म की तामील कर रहे हैं। ये बात तो है। ये कहते हैं ये 9 सालों में यहाँ पर भारत आया, तो सोचो अगले 10 सालों में और कहाँ कहाँ पर भारत चला होगा। जाएगा, ये वाकई। तो आने वाला वक्त ही सही सही बात बोले, बताएगा। और सही क्या बोले। एग्रेसिव पॉलिसी है मोदी जी की, बीजेपी की, ये सबको पता है ये यार। पता है, ये वाकई। छुपाने की चीज नहीं। और हम किसी पार्टी के सपोर्टर नहीं है, लेकिन यार दिखता है जहाँ बिल्कुल, तरक्की तभी बोल होती है रहे हैं। वहां पर दिखता है। सही बात है। बिल्कुल। आपका क्या इसका कहना है, अपने कमेंट सेक्शन में बताएं, आप क्या सोचते हैं। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।